औचना सब बढ़िया, अपन फिर से आगे ले रहे। अबे छठ पूजा थी इसलिए मेरे को जाना पड़ा। 5 घंटे सोया हूँ मैं 2 दिन में, तो मेरी हालत टाइट है। बहुत मेहनत करा दी यार। बाल श्रम होता मेरे साथ अगर मैं 34 गाना होता। बताओ मैं दुख तक नहीं मना पाया, मेरी खुद की बॉडी टूटी हुई थी, बशीर निकल गया, मैं तो गाना भी नहीं गा पाया। मैं सच में, मैं बशीर के दुख में ना एक काली पूजा रखने वाला था कि उसका सीक्रेट रूम वाला करा दें या री एंट्री करा दें, बट फिर मैंने कल का एपिसोड देख लिया मेरी काली पूजा से पहले, तो फिर मेरे को डर लग गया। मैं सोचा कि अगर मैं यहाँ पे काली पूजा रखूं और गाना शुरू करूं मंत्र में, याद तेरी आएगी दिल को बड़ा, शहबाज कूद जाएगा है, बादशाह कूद जाएगा। अरे आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको तमीज नहीं है क्या? तू अपनी बहन के नाम पे आया है? नहीं, मैं सिखाऊंगा, तू पहले तमीज सीख। तू लड़की का मुंह पेट पे बना के घूमता है, बगौड़ा। बशीर निकला, ठीक है, सरप्राइजिंग था, मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था। बट तुम बशीर के इंटरव्यूज आने शुरू हो गए, तुम एक बार वो बातें सुन के देखो। मैं कहा ये जो तू कह रहा है या जिस कॉन्फिडेंस से तू कह रहा है, शो के अंदर तू रोमांस क्यों चला रहा था इतना? ये रखता ना भाई, जो तेरा है वो कहते हैं ना पर्सनैलिटी, जो लोगों को इंटिमिडेट करती है, वो रखना था तुझे, जो तूने रखा है शुरुआत के 3 से 4 वीक। फिर तेरा शॉपिंग ड्यूटी लगा और फिर तू सॉफ्टी चला गया जीके वाली बात सुन के कि स्लो गेम लेके जानी है, 3 महीने की गेम है। उसके बाद तेरे को पता ही नहीं चला कि पिक कहाँ गए करनी है, और जहां पे तू पिक कर रहा था वहां पे आधे ज्यादा मुद्दे बेतुके थे। लोग इसको दिग्विजय से कंपेयर करने लग गए। अनफेयर फिक्शन, दिग्विजय और उमर रियाज। मैं कहा दोनों के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्चुअली अनफेयर था। ये वोटिंग से गया है। एक पॉइंट में तो बशीर ने किसी इंटरव्यू में बोल दिया कि मेरे को दिखाई नहीं रहे। मैं कहा ये एक वैलिड पॉइंट है, ये मैं मान सकता हूं, क्योंकि बशीर का मोस्ट ऑफ द जो भी शॉट आ रहा था इविक्शन से पहले, वो पासिंग शॉट थे यार, कि पूरा घर बात कर रहा है इनके बारे में और उसमें रेफरेंस पॉइंट आ रहा है बस। बाकी तो बशीर का कोई स्टैंड ही नहीं था। देख लेना लास्ट 4 एपिसोड। अच्छा, और इवन जिस दिन निकला है उस दिन 2 एपिसोड शूट हुए हैं, दोनों को देख लेना। वो फुल कॉन्फिडेंस में तो नहीं जाएगा, उसे तो बाहर जाके पता चला ना कि भाई दिख ही नहीं रहा था मैं, तो वो एक वैलिड पॉइंट हो सकता है। बट अनफेयर नहीं बोल सकते भाई, जब जनता ने वोट नहीं किया। छोड़ो, ये सारी बातें करने थोड़ी आया मैं तो मालती चेहरे के बारे में बात करने आया हूँ। क्यों? भगवान जाने इस औरत के साथ क्या दिक्कत है। बशीर निकला ये पुल में, क्या कर रही है बहन? ओ बहन, ये उतरी फरहाना पुल में। मैं कहा ये चल क्या रहा है, काला जादू हो गया क्या मेरा? बस गलत बंदों पे। जब इन दोनों का इविक्शन हुआ, बशीर और नेहल का, 2 बंदे बहुत ज्यादा, मतलब जो दिखी है चेहरे पे खुशी, वो एक मालती चेहर की थी और एक ये अपना जीके की थी। लोगों को प्रॉब्लम किससे होगी? जीके से नहीं, क्योंकि जीके जवाब देना जानता है या इग्नोर करना जानता है। उनको दिक्कत है मालती चेहर से। मालती पे तान्या मित्तल बोल गई कि देखो खुशियां मना रहे थे, बादशाह बोल के खुशियां मना रहे थे, नीलम गिरी बोल गई खुशियां मना रहे थे, अमाल मलिक, पूरा ग्रुप बोल चुका है, पूरा ग्रुप, कि ये खुशियां मना रहे थे, वो दोनों गए। अरे भाई वो दोनों गए, मेरी दोस्ती थी, बट मेरे दोस्त तो थे ना। अगर मैं अपने दोस्त के बचने को सेलिब्रेट कर ले तो गलत क्या है? कहाँ कौन से संस्कार कहते हैं? और 1 मिनट, कोनिका जी तो रो गई, जी कहेगा सुर्पनखा जी तो रो गई। लोग बोले कनेक्शन फील कर रहे हो? हाँ कनेक्शन बन जाते हैं, समझ में आता है कि कनेक्शन के लिए नहीं रो रही, जिस वजह से गए वो लोग और लोगों ने रिएक्ट किया उस पर। मैं कहा जिशान कादरी जब गया था, आपका डायलॉग है मेन एपिसोड में, अरे बाहर गया है, मरा थोड़ी। तब क्या था? तब नहीं आ रहे थे समझ में लोगों के बिहेवियर। पूरा गैंग ऐसा नेगेटिव गैंग है, मतलब हर चीज को कन्वीनियंटली देखते हैं। बादशाह का क्या डायलॉग था जब टेबल पे बैठे थे कि भैया अगर इसमें बजाज होता तो निकल जाता। ये सेम डायलॉग जब प्रणीत मोरे नॉमिनेट हुआ था, तूने, अमाल ने, बशीर ने, तीनों ने ये बात डिस्कस करी थी। इस बार तो गया प्रणीत मोरे, बशीर नहीं था, बादशाह और अमाल तो थे। तेरा हर वीक में स्टैंड चेंज हो जाता है, और ये तो तब है जब तू बचा है, तू तो नॉमिनेशन में गया भी नहीं। प्रणीत मोरे हर बार नॉमिनेशन में जाता है और तू हमेशा बोलता है ये जाएगा इस बार। तेरे 2 बंदे खा चुका है, एक के साथ तो शर्त लगा के जीत भी चुका है। और उस बंदे में, बशीर अली की बात करो, उस बंदे में इतना तो है गूदा कि उसने शर्त भूली नहीं। वो बोला कि जब प्रणीत बाहर निकलेगा हम लोग डिस्कस करेंगे और पब्लिकली करेंगे। मैं कहा शाबाश, ये होता है मर्द की जबान, क्योंकि जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, है ना बादशाह। नीलम गिरी संस्कार सिखा रही है, दिल नहीं है। अरे भाई, एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले, जिस दिन आप ये बात कर रहे हो, उस दिन आपकी बेस्ट फ्रेंड वैम्प बनी हुई थी, आपकी बन नहीं रही थी, आपने एक मौका नहीं दिया, आपने अपने दिल की बात नहीं रखी। बट एक बंदा बाहर जाके बोल के चला गया तो आपके अंदर दिल आ गया। क्या क्या बोल दिया आपने? उसने तान्या मित्तल को, तान्या मित्तल ने क्या बोला आपको?
पूरे घर के सामने आपने तान्या मित्तल को शर्मिंदा किया है इकट्ठा करके कि तू झूठी है, तू फेंकती है, ये सब हुआ है। किसके अंदर दिल है? अब कौन बताएगा मुझे दिल की बातें? तो आपसे तो नहीं सीखूंगा मैं। संस्कार की बातें वही सिखाए जिसके अंदर एक्चुअली संस्कार हो, या अच्छाई की बातें वो गिना है जिसमें बुराई ना हो। तो मुझे तो मत ही सिखाओ। बात तो सही है। कप प्लेट कुछ बोला था ना, ये एविक्शन और दिखाएगी दुनिया। कितनी बार बोलेगा भाई? तेरी याददाश्त कमजोर है क्या? तू गैस करेगा इन सबको निकालने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? गैस कर। जिशान कादरी का शाखा कौन था? बशीर का शाखा कौन था? बशीर ने तो ये भी बोला तुझे प्रेफरेंस मिलती है। बिग बॉस ने तेरे को सीक्रेट रूम में बुला के बोला कि आप अपना कंट्रोल करने के लिए एग्रेशन एक ऐसा बंदा ढूंढो जिसको जो आपको संभाल सके या रोक सके। आपने बशीर चुना। ये बशीर का डायलॉग है, मेरे नहीं है। सबसे बड़े वहम तो आप हो जिसको रहते हो, जिसके साथ उसी को ठग लेते हो। और दूसरा आपने पाला भी अपने साथ ऐसा ही है, गलत फहमी का शिकार बादशाह। तान्या मित्तल इसमें एक और ग्रुप में, तान्या मित्तल फरहाना के साथ बैठ के मालती की बुराई करती कि वो हंस रही थी, पूरा ग्रुप हंस रहा था, कैसे लोग हैं। फिर ये बजाज को बुला के उसकी वाइफ के एक्स वाइफ के बारे में बात कर रही है। देखो उसकी एक्स वाइफ है, इतना मेरे को पता है, कब का है, कितना है, क्यों है, बट इतना पता है एक्स वाइफ है। कभी कभी वो अपने को नहीं लेना। बट ये बहुत ज्यादा बड़ी हिपोक्रेसी होती है कि लास्ट वीक जब आपके ब्लास्ट और पेट की बात हो रही थी तब तो पूरा घर बोल रहा था गलत है, ये तो पास्ट है, ये तो बाहर की बात है। तो आज आपका मजाक के घर की बात कैसे हो गई? जब मुझे नहीं लेनी वो बात तो आप क्यों मजाक में भी कर रहे हो? आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मत करो ना ऐसे मजाक। वरना तो मालती के साथ बैठ के इसने भी सुनी सारी बातें। अभी मुंह पे बोल जाएगा तो फिर लड़का लड़की शुरू कर देंगे हम लोग। दोगलाबंदी नहीं होती है। फिर यही बात है जाके अशनूर भड़क गई क्योंकि औरत ही औरत को जानती है, तभी एक दूसरे से नफरत करती है। तो इसमें आपको और गुस्सा आना है। आप तो सती सावित्री थी। इस पूरे घर में सबके सब दोगले हैं, बट इन सबका मास्टर अगर हुआ ना झूठ बोलने में, दोगला करने में, फरेब करने में, वो तान्या मित्तल ही होगी। वाइब आ रहा है कि आज कोई आ रहा है, पर तू अंदर से ऐसी है नहीं जैसी लग रही है, अभी सुंदर लग रही है। इतने डबल स्टैंडर्ड्स में स्टेप लिए इन्होंने। एक तो बादशाह का कोई दीन ईमान है नहीं। एक बार सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस पर हो गया, अब मालती को कॉल आउट कर रहा, परिवार की बात लेके आ जाती है। उस दिन डॉक्यूमेंट्री में बात किसने शुरू करी थी? मैं व्लॉग बना दूं। क्यों भाई? डॉक्यूमेंट्री और व्लॉग सेम होती है हैं? इसे को भी व्लॉग कहते होंगे हैं? जब मैं रोस्ट करता हूं उसे भी व्लॉग कहते होंगे। व्लॉग क्या है? वीडियो लॉग है ना। मैं वीडियो के सामने बैठा हूं, व्लॉग ही है ये। समझ में आती नहीं कैटेगरीज, जॉनरा समझ में आते नहीं। बढ़िया म्यूजिशियन है, समझ में आ रहा तुम्हें कुछ? तुम्हें भी नहीं आएगा क्योंकि मेरे को तो आता है ना। मैं दोनों चीजें करता हूँ। साले को टीवी सीरियल में ले लिया, ड्रामा शो में, ये उसमें भी जोकर ही बनेगा क्योंकि इसकी एक ही कैटेगरी है, ब्लू फिल्म्स। कुछ भी। अभी शहनाज की बात कर रहा है, मेरी बहन ने क्या किया होगा। बंदे रोते हैं क्यों? पैसा लेके भागी हुई है क्या तेरी बहन? तेरी बहन मेरे को ना शो में पसंद आई, तो तेरे जैसा हिसाब है। कभी कभार क्यूट लगती थी और स्पेशली लड़की है। तेरी वही बातें मुझे पसंद नहीं आती। जब तेरे अंदर एग्रेशन है, जब तेरे अंदर दिमाग है, तो वो सेम गेम क्यों खेलता है? और नहीं था वजह तो क्यों आना था तेरे को बिग बॉस में? इतना डर, इतना खौफ है तेरे को नॉमिनेशन का, बट मजाक तुझे हर लेवल का करना है। अब मालती की फैमिली की बात करेंगे। नेशनल टीम रिप्रेजेंट करता है इंडिया का। नेहल को भी मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट तभी देना शुरू किया जब मुझे पता चला मिस यूनिवर्स पार्टिसिपेट करके आई है। और तान्या मित्तल से सुनेगी वो लोकल पेजेंट वाली से। बट आपको थोड़ी समझ में आएगा लेवल्स। मतलब सेंस क्या है? मेरी बहन से मिलने के लिए लोग रो जाते हैं भाई। मेरे से भी मिलकर कई एक बार मैंने भी देखा बंदा रो गया, इमोशनल हो गया। रोना तो नहीं कहूंगा मैं, तो ये भी काबिलियत हुई भाई। जस्ट बिकॉज हम लोग एक दूसरे से डेली लाइफ में से वीडियो के थ्रू मिलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी मेरे सिंग निकल जाएंगे। जब मैं मिलूंगा तुमसे तो मैं ऐसे ही मिलूंगा ना तुमसे। इसमें मेरे अंदर क्या स्पेशल हुआ? ये तो वो है कि मैं तुम्हारा लुक्का दोस्त हूं गली का जो मिलने आता है तुझसे। बस हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, तभी शादी नहीं हो रही मेरी। कोई सेंस है इस बात की? और इसी के जैसे फरहाना भट्ट निकल गई। पता नहीं क्या उसको बोरिंग लगने लग गया है, लोग कम हो गए हैं क्योंकि इसने पंगे लेने शुरू कर दिए हैं। अननेसेसरी मुद्दा पिक कर रही है, जबरदस्ती का मुद्दा पिक कर रही है। इस एपिसोड में पहले तो बजाज को जाके बोला अशनूर के बारे में कि वो मेरे को समझना नहीं चाहिए जो भी बोला, जब ये हो गया था, जिसके बाद ये हुआ था बीवी वाला चीज। फिर सुबह सुबह प्रणीत मौर्य के साथ भिड़ गई है। प्रणीत मौर्य के साथ भिड़ी क्यों रही है? तुझे किसने बोला? तू नहीं तो बोला था। तू इतना हल्का है, कहीं पे कुछ भी बक देगा। मैं हल्का नहीं हूँ, तेरे पास दिमाग नहीं है। जिस वे से फरहाना भट्ट लोगों को अक्यूज करके चढ़ जाती है ना बिना मुद्दे का टॉपिक किए, जैसे इसने कभी जिंदगी में कोई गलती ना की हो, वो फिर रॉन्ग ही जाता है भाई। चढ़ने की एक लिमिट होती है। बट आप तो पता नहीं क्या करना चाहते हो। जान ले लोगे। आधा राशन खाया आपने कैप्टन बनने के लिए। आपने नीलम गिरी की चिट्ठी फाड़ दी, पूरे घर कलेश में था, आप हंस रहे थे। बट आपको बुरा लगा जब आपकी माँ पे बात आ गई। ये हिपोक्रेसी नहीं होगी फिर आपकी? आपसे गलती हुई, आपने गलती मानी नहीं, उससे हो गई, वो मान रही है। अरे ये एटीट्यूड दिखा रही हो।
एटीट्यूड आप दिखा रही हो मैडम, गलत हो तो गलत ही हो। गलती हुई यार, माफी मांगने से ज्यादा और क्या कर सकते हैं। तुम बात ना ही करो तो बेहतर रहेगा। ये मतलब के मुद्दे पिक कर रहे हो, चम्मच में मुद्दा खींचा क्यों नहीं? अरे बोला आपने, सबके सामने बोला, बोल दिया उसने, क्या गलत है? मैं पढ़नी है तुम्हारे भाई? नहीं, उस बंदे को अगर उंगली करनी होती तो वो आके तुम्हें बोलता, आप उस पे जा रहे हो। अभिषेक के साथ आपको फ्लर्ट करना है, अभिषेक नहीं आया उसमें, अभिषेक तो हो गया अपना साइड में, और आपको पता है अभिषेक को लेने के लिए अशनूर को पकड़ना पड़ेगा। जीके के साथ क्यों नहीं करते हो आप ये? जीके ने पूरा स्टैंड लिया नॉमिनेशन टास्क में, अभिषेक बजाज और अशनूर का। आप भी तो ले रहे थे ना बजाज का स्टैंड, उसके चलते में धनिया की तरह अशनूर आ गई, बट स्टैंड तो आपने लिया, तो अब किस बात का गुस्सा? या तो आप अपना स्टैंड के लिए रखते, वोटिंग मेजोरिटी होती या टाई होता, फिर से नहीं होना था टाई। अगर फरहाना भट्ट, अभिषेक बजाज और अशनूर के लिए स्टैंड ना लेके उनके अगेंस्ट वोट करती तो मृदुल की वोटिंग पे आता ही नहीं, टाई भी होता ही नहीं, सीधा नॉमिनेट होता। आप हिपोक्रेट हो गए ना कि जब तक अपने पे नहीं आई थी तब तक फुदक रहे थे, फिर अपने पे आ गई तो जीके को रोक रहे हो बोलने से। भाई इस घर में टाई तभी हो सकता है जो अब मुझे दिख रहा है, फरहाना भट्ट और ये तान्या मित्तल, ये हमाल गैंग में गई तो टोटल हो गए 6, और यहाँ जीके और बजाज गैंग में है 6। तो ये जब वोटिंग हुई मृदुल के कैप्टनसी पे आने पे कि कैप्टन जजमेंट लेगा, अगर आपने अपना जो बाद में रूप दिखाया है ये पहले दिखाते, पार्लियामेंट सेशन जो भी होता है वो रूम, असेंबली रूम में, तो ये दोनों नॉमिनेट होते। आप भी सबसे बड़े वो ही हो फ्लिपर। जीके का वैलिड पॉइंट है, सबने गलती करी है, सब फुसफुसा के बात करते हैं। चुगली करना फुसफुसा के, सीना ठोक के करना नहीं होता नीलमगिरी। बेड में बैठ के आप फुसफुसा रहे हो, कितनी बार बोला है भाई? ओपनिंग ऑफ द सीजन से देख लो, मेन एपिसोड की बात कर रहा हूं मैं, उतने में तुम्हें सुनने को मिलेगा तान्या मित्तल के बारे में, नीलमगिरी के बारे में, अमाल मलिक के बारे में, कितनी खुशबुसा की बात करिए, नेहल के बारे में इतनी बार बोला गया है। क्या है ये? हिपोक्रेसी नहीं है? अभी ये तुम्हारे गैंग का मेंबर होता, तुम्हें डिसीजन लेना होता, जहां पे तुम्हारा भाईचारा ऑन द टॉप होता है, जहां पे भी ऐसे नंबर्स की बात आती है, आप मुझे बता रहे हो कि मेरे अंदर फैसला लेने का डिसीजन नहीं, जब एग्जैक्टली मैंने वही कर दिया जो आप करते अपने लोगों के लिए। कौन दोगला हुआ इसमें? मृदुल तिवारी तो नहीं हुआ। या तो आप सबकी नॉमिनेशन से हवा खराब है, क्योंकि आज तक आपके पास मेजोरिटी थी, अब थोड़ा बैलेंस हुआ है क्योंकि आधे लोग आपके निकल गए, बाहर के लोग पसंद नहीं कर रहे। आपको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा, या अभी इतना समझ में आ गया है कि अब कलेश तो करना ही पड़ेगा, चाहे मुद्दा कुछ भी हो? यही तो हो रहा है अब। और रूल्स की बात गिना रहे हो तुम अभिषेक बजाज और अशनूर के लिए। इसके बाद कोनिका किस भाषा में बात कर रही थी? हिंदी में बात कर रही थी, वो इंग्लिश नहीं थी। वो एक सबसे बेसिक रूल है, हिंदी में बात करे। मालती चहर इंग्लिश में बात करती है, हिंदी में बात करती है। अमाल मलिक हिंदी में बात करता है, इंग्लिश में बात करता है। सारे घर के रूल टूटे हैं, तो एक बंदे को पिन पॉइंट करके क्यों बहस करनी? यही बात जीके बोल रहे हैं, एवरीबॉडी डिजर्व सेकंड चांस। और अगर फरहाना भट्ट को ये बात समझ में आती कि एवरीबॉडी डिजर्व अ सेकंड चांस, तो अब भिड़ क्यों रही है? मेरे वो बल्ले नहीं पड़ रहा। तान्या मित्तल के साथ बैठ गई या कन्फ्रंटेशन कर रहा। भाई अगर तेरे को कुछ सुनने को आ रहा तान्या मित्तल से, तो ऐसा तो है नहीं कि तूने इस ग्रुप के साथ कलेश इतना मचा दिया कि बात तक नहीं कर सकती, और बात करने की जगह पे तू सीधा कॉल आउट कर दिया और सबके सामने ही बात करनी है। तो ये कैसी दोस्ती हुई? दोस्ती तो वही हुई जी के सबके सामने बहस हुई, तो पूरा स्टैंड लिया बजाज और अशनूर का। बट जब अशनूर की गलती थी तो अलग से ले जाके झाड़ा उसने कि बचकांड हरकतें, बच्चे वाली हरकतें, आप मजे कर रहे थे। और इसमें अशनूर की जितनी गलती है, सबसे बड़ी गलती इसमें बजाज की है, क्योंकि दोनों ने ये बात की हुई है। ये बात जीके से हुई है फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में ही, और सेकंड वीक या फर्स्ट वीक के एंड तक में तो आ गया था इसकी बीवी का पूरा फोटो वोटो, शादी का एल्बम। सही बात है। आधे ग्रुप को, अमाल, नीलम, कुनिका, तान्या, इनको प्रॉब्लम ये है कि अभिषेक सॉरी वाले जोन में नहीं है, सॉरी नहीं बोल रहा। अशनूर सॉरी बोल रही है। फरहाना की दिक्कत ये है कि तू एटीट्यूड शो कर रही है जबकि तू सॉरी बोल रही है। ये दोनों ग्रुप जो हैं, ये कहना क्या चाहते हैं? डिवाइड करके बांट दूं क्या दोनों को? मैं बता रहा हूं, बजाज ने जिस वे से हैंडल का सिचुएशन सही है, करने तो अगले वीक नॉमिनेट करेंगे। हो कौन तुम बोलने वाले यार? सेम एटीट्यूड रख। बस यही है कि सब भड़के हुए थे इसलिए जी के बोला था कि हाँ ठीक है शांत हो जा। कौन सा वो सुनने वाला है? और तान्या मित्तल इसी में देख लो, मैं लड़ती नहीं, मेरे से बोला नहीं जाता, ये जबान मेरी है, ये किराए पे लेके आई है बॉडीगार्ड की। किसकी जबान थी? सालो साढ़े बिग बॉस में साढ़े भी गाली हो गया, मैं तो रिश्ता बना लेता। ये दोनों ना मेरे को चंगू मंगू लगती है, कोने का भी वही है, तीनों एक दूसरे की चंगू मंगू है। सच बता रहा हूं मैं। कुनिका ने अभिषेक के बजाज के बर्थडे पे कुछ बनाया, छोले भटूरे बना दिए, ठीक है बर्थडे था, थैंक यू बोला। अब मेरे को शाम में एक टास्क मिला करने के लिए परफॉर्म, जहां पे मैंने पिशाचनी बोल दिया कुनिका को।
अब कुनिका को इशू है तो कुनिका और मैं बात करेंगे। तू किस लिए आ रही है? सेक्रेटरी है उसकी? नहीं, दिल होना। अरे मेरा दिल हार्ट सर्जरी करेगी मेरे दिल के साथ। अरे भाई, अगर मैं तेरा नाम नहीं लेता तो सलमान मुझे झाड़ता। मैंने तेरा नाम ले लिया, तेरे चेले मुझे झाड़ रहे हैं। दोनों जगह से मैं ही बजूं, मंदिर का घंटा हूं मैं। क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? नीलम गिरी का एक बार कोई भी नाम ले ले सिवाय सलमान खान के, ये भड़क जाती है। हर बार कुछ भी बोलो तो भड़क जाती है। कोई सर पैर नहीं होता इसकी बात का। कुनिका जी ने आपके लिए मैंने बोला था करने के लिए, मैंने बोला था। ये बोल भी सकता है, एक्चुअली मेरे को पता नहीं है। खाने के मामले में मैं इस पर भरोसा ही नहीं करता बजाज पे। बात तो सही है। बट आपने किया है तो क्यों किया है? आप मेरे दिन को स्पेशल बनाना चाह रहे थे इसलिए किया है, या आप मेरे को एहसान गिनाना चाहते थे इसलिए किया? किस लिए किया था आप बताओ पहले मुझे। क्योंकि अगर सलमान खान आएगा और मेरे से टास्क करने के लिए बोलेगा और मेरे को वो चीज जेन्युइनली करनी पड़ेगी, वरना मेकर्स और सल्लू भाई दोनों मेरे कपड़े फाड़ेंगे। आपसे मैं झेल लूंगा भाई। आप बोलो ये कंटेंट है, ये वीक एपिसोड में आ जाएगा। सल्लू भाई झाड़ेंगे, वो काट देंगे, फिर बोलेंगे हमने तो झाड़ा था, हमने तो समझाया था। सबको महान बनना है, सब महान है। सिर्फ एक ही ग्रुप है जो नीच है, गिरा हुआ है, घटिया है, नेगेटिव है। सारी दुनिया की गंदगी इस ग्रुप में है। कौन सा ग्रुप? बजाज और जीके का ग्रुप। मृदुल बच्चा है, उसको डिसीजन लेना नहीं आता। आपने 24 घंटे में कैप्टनसी छोड़ दी थी। आप बताओगे अनफेयर तरीके से कैप्टनसी जीती है आपने जिसकी परवरिश, उसके तौर तरीके, उसकी माँ जिस पे क्वेश्चन उठा है, आज फिर से आपकी सगी बन के बैठी है। आप तो मत ही सिखाओ परवरिश मुझे। सांप को पालते कैसे, वो वीक 1 में ही मैंने बोला था कि इसको दूध पिलाओ, ये तुम्हें ही डसेगी, और वही कर रही है। अब ये पूरा ग्रुप ही सांप होगा है। ये इसके किसी के सगे नहीं है, सबकी बुराई खुद कर रही है पीठ पीछे, और फिर उन्हीं के साथ बैठ रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी सबने असेंबली रूम में अपना अपना ओपिनियन दिया। एक तो महानता की मुहूर्त की, आप मृदुल की कैप्टनसी हटाओ, मुझे नॉमिनेट कर दो उन दोनों के साथ। क्यों? तेरा सौतेला बॉयफ्रेंड है, कुमार सानू नाम है बिग बॉस का। कंट्रोल उदय। ऐसी पर्सनल बातें बहुत ज्यादा उछल रही है ना घर में, आपकी भी बात कर सकते हैं हम लोग। तो फालतू बकैती। सबने अपना रूम में, असेंबली रूम में अपना रिएक्शन दिया। बिग बॉस का डिसीजन है, मृदुल को क्यों झाड़ पड़ रही है? अभिषेक बजाज की गलती थी, हो गई गलती, अब डिसीजन तो आ गया, तो क्यों चढ़ रहे हो उस पे? और उस पर चढ़ रहे हो। जीके ने भी तो पूरा स्टैंड लिया है, जीके ने ही पूरा स्क्रिप्ट फ्लिप किया है, क्यों नहीं चढ़ा कोई इस पे अभी तक? और अब जब सबका एक ओपिनियन था, एक स्टैंड था, तो अब काम छोड़ के कौन भाग रहा है? कौन भगोड़ा फिर से? किचन की ड्यूटी नहीं करूंगी, आप नहीं करोगे, नेक्स्ट वीक कोई और बनेगा, हम नहीं करेंगे, बात खत्म, खाना बनेगा नहीं, क्या करेंगे फिर? ऐसे तो नहीं चलने वाला। और उसमें खुश भी हो रही है कि वैम्प तो मैं थी ही, तो वो तो हमको मालूम ही है। इसको तो मैं झाड़ता भी नहीं था इसलिए। अच्छा, मैं बता रहा हूं, इस वीक में 4 इविक्शन हो भी गए तो भी बहुत कम चांसेस हैं बजाज और जीके के ग्रुप में से जाने के। सही बता रहा हूं मैं। तो मेरे हिसाब से बादशाह जा सकता है, कोनिका जा सकती है, तान्या जा सकती है। तान्या मुश्किल है, तान्या का भी अच्छा बेस है। नीलम गिरी के चांसेस है। अशनूर है नहीं, इस बार बच सकती है। इस ग्रुप से मैं बता चुका हूँ मालती, या फिर चांसेस है कि मृदुल भी निकल जाए, क्योंकि जो चीज़ बशीर के साथ हुई वो चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है। प्रणीत के भी चांसेस हो सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता प्रणीत जाएगा। जीके नहीं जा सकता, 2 तो सेफ है इस ग्रुप में। बाकी 4 नॉमिनेटेड है जीके वाले ग्रुप से, जीके, मृदुल, प्रणीत और मालती। तो मेरा बेट यही है कि अगर 4 इविक्शन होते हैं, ये होगा अमाल के ग्रुप से, और कहीं से नहीं हो सकता। लेट्स सी, बशीर वाले में सरप्राइज मिला था, इस वाले में मिल जाए, लेट्स सी क्या होता है। बट आई एम बैक। अब सारी फेस्टिवल खत्म हो गए, अब मैं रेगुलर रहूंगा। तो लीव अ लाइक, मैं मिलता हूँ कल।